Now dear, this type of a problem, now it used to come for last 2-3 years से हम देख रहे हैं एनडीए में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं. Look at this question. X set of all persons lying in Pune या living in Pune, the persons A and B in X are said to be related if the difference in their ages is at most 5 years. Here that is important, at most 5 years. Then the relation is which type? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये रिलेशन ए एंड बी आर पर्सन्स ऑफ पुणे इज डिटरमिन मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 5. मॉड लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती है. ठीक है, दो पर्सन्स के एज जो है डिफरेंस वो नेगेटिव नहीं होगा. सो ए माइनस बी लेस देन 5. ये स्टेटमेंट को हमने इस रिलेशन से डिफाइन किया. ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि ये मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो डिफरेंस इन देयर एजेस एट मोस्ट 5 years. एट मोस्ट 5 years मीन्स मैक्स टू मैक्स 5 years. 5 years से छोटे, जीरो भी चलेगा. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5. तो अब चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं डियर कि वेदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इट वर्क्स और नॉट. अगर मैं यहाँ पे a माइनस ए लिखा, दोनों a और b दोनों के सेम एज अगर हैं तो लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 विच इज करेक्ट. ठीक है, सो इट होल्ड्स रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव होल्ड कर रहा है, करेक्ट. रिफ्लेक्सिव ये होल्ड करेगा a माइनस ए 0 विच इज लेस देन, ठीक है, टू 5. नेक्स्ट वी गो टू सिमेट्रिक. अगर a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 5, सो b माइनस ए दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 5. करेक्ट है, मॉड में डाल रखा हूं मैं. सो दिस होल्ड्स सिमेट्रिक ऑल्सो. ये सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, correct. A minus b less than equals to 5, which means can we say b minus a less than equals to 5? Yes, दो का डिफरेंस 5 से कम हो सकता है. ठीक है, a और b और b minus a मैंने फिर क्या डाला है, एज नेवर बी नेगेटिव, सो b minus also less than 5, so it holds symmetry. Now we'll go to the transitive. If a minus b less than equals to 5, b minus c less than equals to 5, then we have to tell whether a minus c less than equals to 5 or not. So see a minus b, अभी इसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. ऐसे a minus b plus b minus c इज ये लेस देन कितना हो गया, ये 10 हो गया डियर. अगर मैं ऐसा लिखूं तो यहाँ पे a minus c अपने को क्या दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू r. यहाँ पे अगर मैं इसको a minus c बोलूँ, ये डज नॉट बिलोंग्स टू r, इस रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये लेस हो 10 हो जा रहा है. ठीक है, सो इट डज नॉट होल्ड ट्रांजिटिविटी. ओनली इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक. हाँ, ट्रांजिटिव नहीं होगा. ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, करेक्ट, बिकॉज इट क्रॉसेज आर रिलेशन से बाहर हो रहा है. ये लेस देन 10 हो जा रहा है. सो ए और सी का डिफरेंस 10 नहीं है. ए और सी का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 5. सो this relation is only reflexive and symmetric. It is not transitive. Fine. इसी प्रॉब्लम में और 2-4 मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं. अभी तो मैंने एट मोस्ट 5 years लिखा. अब इसी प्रॉब्लम में ऐसा आ गया कि इक्वल एज अगर है, इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया सब है इक्वल एज. इक्वल एज में डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इक्वल एजेस आर इक्वल. ठीक है, उनके सबके डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस बोल दीजिए, डिफरेंस रहने दीजिए, इक्वल है. डिफरेंस इक्वल है 5 years की. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. तो अब चेक करेंगे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी 0 एज 5 का डिफरेंस चाहिए, वो तो 0 हो रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक होगा पॉसिबल. a minus b equals to 5, तो b minus a equals to 5, that is also true. So it is not reflexive, it is symmetric. क्वेश्चन क्या है, इक्वल डिफरेंस हो, 5 का इक्वल डिफरेंस में बात हो रही है. a minus b 0, रिफ्लेक्सिव फेल हो गया. ठीक है, b minus a minus b 5 है, तो ये सिमेट्रिक है, बराबर है. नाउ विल सी द ट्रांजिटिव फेल होगा क्योंकि ये 5 + 5 यहाँ 10 हो जाएगा फिर से. सो अगर मैं इक्वल की बात करूं, सेम क्वेश्चन में मैं इक्वल डिफरेंस कर दूं 5, तो दिस रिलेशन इज ओनली इट विल बी सिमेट्रिक.
इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में 2-3 वैरायटी होती है, कभी एट मोस्ट, कभी एट लीस्ट या इक्वल. तो 3 टाइप इस प्रॉब्लम में आप समझ के लेना आपको. ठीक है. पहला टाइप मैंने डिफरेंस दिया या एटमोस्ट, डिफरेंस का एटमोस्ट था 5. सेकंड में मैंने इक्वल कर दिया. थर्ड में हो सकता है ग्रेटर देन हो, एटलीस्ट वाली बात हो. तो ऑल 3 टाइप्स आर इन वन पर्टिकुलर सम एंड देन यू हैव टू गो वन बाय वन. यू हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. ठीक है. ये तीनों को चेक करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. ठीक है. सो यू हैव सीन दीज 2 सिचुएशन इन वन प्रॉब्लम. Correct. Now we'll go to another situation. Look at this. ये टाइप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें. डिफरेंस वाला कई बार आ चुका है एनडीए में. सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते समय थोड़ा ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन में ट्रांजिटिविटी फेल्स होती है, ट्रांजिटिविटी रिलेशन नहीं आता है. R on set of natural number n. NRN implies n is a factor of n. Factor of n. ठीक है. सो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या दोनों हो सकता है किसी एक ऑप्शन में. तो n इज अ फैक्टर ऑफ n. सो लेट्स से अगर मैं 2 रिलेटेड टू 2 किया, विच इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2. 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2. सो बराबर ही रिफ्लेक्सिव होगा, नो डाउट एट ऑल. करेक्ट. नाउ वी सी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, but it is not necessary 4 is a factor of 2. No, that is incorrect. Symmetric possible नहीं है. 2 is a factor of 4, but 4 is not a factor of 2. वो divisor है, factor नहीं है वो. Clear? So 4 is not a factor of 2. So symmetric, it's not symmetric. Transitivity देखते हैं. 2 is factor of 4. 4 is factor of 8. So 2 is factor of 8. So transitivity is there. Transitive है ये. तो ये relation जो है हमारा, this relation is reflexive and transitive. ये reflexive और transitive दो है. It is not a symmetric. Fine. Next situation देखते हैं देर. ये फैक्टर वाला है, इसको आप समझिए. नेक्स्ट आते हैं. Let S denotes the set of all integers A or B if AB greater than equal to 0. AB belongs to S. Then R is पता करना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है. ठीक है. ए आर बी कैसे रिलेटेड है? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फाइन. एंड ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एस. सो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लें. रिफ्लेक्सिव ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. करेक्ट. ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. करेक्ट है ये. रिफ्लेक्सिव इज डन. सिमेट्रिक चेक करें. ए बी greater than equals to 0. This implies BA also greater than equals to 0. ठीक है. This is also symmetric. Symmetric BAA कर सकते हैं ना. AB greater than 2 3 just 6 greater than 0. 3 2 just 6 that is also greater than 0. So symmetric is also done. Transitive देखें. AB greater than equals to 0. BC greater than equals to 0. This implies AC greater than equals to 0. That is also true. So ये transitive भी है. ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड कर रहा है. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज होल्डिंग ऑल 3 रिलेशन. सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये किस तरह की रिलेशन है?
इक्विवेलेंस रिलेशन है। द फाइनल आंसर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, करेक्ट। सो दिस AB greater than equals to 0 is an equivalence relation. नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। R on a set of Z integers. The relation R is defined AB such that A minus B is divisible by 5. Divisible by 5. So ये किस तरह का रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या all three? इक्विवेलेंस रिलेशन. So A minus B is divisible by 5. So first we'll check reflexive. Reflexive में A minus A 0, which is divisible by 5, correct? Which is divisible by 5. Reflexive done. Now symmetric देखते हैं. A minus B equals to 0 and B minus A equals to 0. Both are divisible by 5. Symmetric also there. Symmetricity भी इसमें hold हो रही है. So A minus B 0 और B minus A is 0. That both are divisible by 5. Third देखते हैं. A minus B 0, B minus C 0, which implies अगर A minus C 0 है, that is also divisible by 5. So this holds transitive relation also. So this relation is an equivalence relation. Equivalence relation, correct? ये तीनों relation hold कर रहा है, reflexive, symmetric as well as transitive relation. Find here. So this relation is known as an equivalence relation. Fine. आइए कुछ एक तो और प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। So ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके होंगे, आप केयरफुली मीनिंग सबके जो डेफिनेशन है वो क्लियर रखिए, सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल। रिलेशन के टाइप जो एनडीए में एक या दो प्रॉब्लम आता है, तो रिलेशन में आप अगर इतने भी बेसिक को क्लियर रखें दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। ये नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। S on the set of integers Z as x s y if x divides y, ठीक है। सो इसमें बता रहा है हमें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो x s y कैसा है, x डिवाइड्स y। सो x रिफ्लेक्सिव चेक करें, x डिवाइड्स x which is true, correct, x divides x which is true, so reflexive done. X divides y, it is not necessary y divides x, correct, y डिवाइड नहीं करेगा x को। अगर x डिवाइड्स कर रहा है, मान लो 2 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 2 को डिवाइड करेगा तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। हमें y डिवाइड्स x, 6 डिवाइड्स नहीं कर रहा है x को, ठीक है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में देखते हैं x डिवाइड्स y, y डिवाइड्स z, therefore x divides z, ठीक है, दिस इज करेक्ट। 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 2 डिवाइड करेगा 12 को, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सो दिस रिलेशन इज reflexive and transitive. It is not symmetric. And here, so these are a few problems you have seen where we have to detect the nature of relation, whether it is reflexive, symmetric, transitive or equivalence relation. Fine. एक last problem हम देखते हैं इसमें,
इनवर्स रिलेशन पे बेस्ड। ठीक है, ये रिलेशन में इतने टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर ज़्यादा वर्कआउट करें आप। और ये एक इनवर्स रिलेशन पे प्रॉब्लम है। नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट रेंज और डोमेन को चेंज करना रहता है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी such that our relation is defined A less than B, then R of R inverse, R of R inverse। एक्चुअली ऑफ यहाँ जो लगा दिया है, मैं फंक्शन का कंपोजिशन यूज किया है, जो आप फंक्शन में सीखेंगे ही, बट ये रिलेशन के अंदर मैंने एक टर्म ऑफ लगा दिया है, तो ये ध्यान रखना है। आर ऑफ आर इनवर्स देखना है आपको। दैट मीन्स आर चाहिए और आर इनवर्स चाहिए, उसका हम कॉम्पोजिशन कर लेंगे। सो पहले डियर हमारे पास रिलेशन क्या क्या आएगा इस ए लेस देन बी पे। हमारा सेट ए 1 2 3 4 टू बी 1 3 5 में, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ इसका, सो 1 3 1 5 ये सारे आ जाएंगे। ये पहला रिलेशन आर आ गया, वो कह रहा है ना ए लेस देन बी, सो 1 लेस देन 3 1 लेस देन 5 2 लेस देन 3 2 लेस देन 5 3 लेस देन 5 4 लेस देन 5, सो दिस केम आर। ये रिलेशन हो गया जो हमने क्वेश्चन में डिफाइन करने बोला गया, ए टू बी, सेट ए टू बी। अब इसके आर इनवर्स अगर आप बोलो, आर इनवर्स क्या करते हैं आप, ए टू बी तो बी टू ए हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, 3 1 5 1, ठीक है, 3 2 5 2 5 3 5 4, दिस केम आर इनवर्स। ठीक है, अब इनका हमें कॉम्पोजिशन चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, इनमें हमने आप देखा यहाँ पे इनका डोमेन यहाँ रेंज बन गया, इनका डोमेन ये रेंज बन गया है। ठीक है, दैट इज आर इनवर्स। अब हमें आर ऑफ आर इनवर्स चाहिए, आर ऑफ कॉम्पोजिशन चाहिए इन दोनों रिलेशन के बीच का। इन दोनों के रिलेशन के बीच को मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझाऊं आपको, ये देखिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 है ये, यहाँ मैं 3 5 लिख दे रहा हूँ और इसको 3 5, इसको यहाँ पे आर इनवर्स, यहाँ आर, इस पोर्शन को आर इनवर्स, ये आर। अब मुझे कॉम्पोजिशन करना है इन दोनों में, तो मैं इसको लिखूँ अगर रिलेशन हमारा 3 3, ये देखिए 1 3 आर ऑफ इनवर्स 1 3 3 1, तो 3 3 करेक्ट। ये आर 1 3 मीन्स आर ऑफ आर इनवर्स में कैसा होगा, आर बिकम्स डोमेन और आर इनवर्स उसका रेंज होगा। ठीक है, तो आर इनवर्स का रेंज, आर इनवर्स का रेंज हमें क्या दिख रहा है, ये उल्टा करना है अपने को। यहाँ अगर मैं कनेक्ट करूँ 3 1, यहाँ से देखिए तो ये 1 3 दिख रहा है, 1 3 आर, और आर इनवर्स क्या दिख रहा है 3 1 3 1। सो मैं जब इसको ऑफ कॉम्पोजिशन लाऊंगा तो 3 3, नेक्स्ट क्या आएगा 5 5, देन 3 5 और 5 3। चेक इट, ध्यान से देखिए इसको। आर ओ इनवर्स कैसे आ जाएगा, 3 3 का आएगा जी, इसको मैं कनेक्ट करूँ 3 3 3 5 5 5 और 5 3, ये हमारे कॉम्पोजिशन हो जाएंगे आर ऑफ इनवर्स की। ये कॉम्पोजिशन है। ए कॉम्पोजिशन बी में कैसे था, ए बी सी 3 सेट को कॉम्पोजिट करते हैं, ए टू बी बी टू सी, तो ए टू सी जो कॉम्पोजिशन है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो यहाँ रिलेशन में कॉम्पोजिट करना था आर ओ ऑफ आर इनवर्स। आर इज दिस अकॉर्डिंग टू रिलेशन, आर इनवर्स सबके डोमेन नेम चेंज कर दिए। अब आर ऑफ आर इनवर्स करना है, आर ऑफ आर इनवर्स, तो ए टू सी करते हैं तो सी के एलिमेंट ए से रिलेट होते हैं ना, या आप इधर से ऐसे देखिए, अगर 1 3 है यहाँ 3 1 है, तो ये 3 और 3 ये इसका डोमेन और इसका रेंज,
1551, नेक्स्ट देखिए 1551, तो 55 आ गया, ठीक है। इसी तरह 35 एंड 53 विल गेट। सो इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर और उसके इनवर्स का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनवर्स पूछते हैं, कॉम्पोजिशन अगर आप फंक्शन में हम जब करेंगे तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है डियर। सो रिलेशन में डियर ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच आई विल प्रोवाइड यू इन होमवर्क। तो आप केयरफुली इस टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझें पहले, व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, वो डिफरेंस ध्यान में रखना है। सिमेट्रिक रिलेशन एंड एंटिक सिमेट्रिक रिलेशन, उनके बीच जो रिलेशन, वो उनमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो ध्यान में रखिए। एंड ट्रांजिटिव and equivalence relation, all of you came to know. Universal relation you came to know, and inverse relation are also you came to know, correct? So based on this you have, I will provide you homework, so आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक या दो प्रॉब्लम होते हैं एनडीए में, तो अगर हमारे पास डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो श्योरली यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, करेक्ट। सो मैं आज होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप अटेम्प्ट कीजिए आज, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।